नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको रोज़ नई नई सामाजिक और पारिवारिक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। कुछ कहानियाँ आपको हँसाएंगी, कुछ रुलाएंगी और कुछ कहानियाँ आपको गुदगुदा जाएंगी। तो चलिए ऐसे ही एक आज भी पारिवारिक कहानी हम शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी है अब कठपुतली बनकर नहीं जीना। दहेज एक कुप्रथा है। यह समाज में पनपा वह कीड़ा है जो धीरे धीरे समाज में फैलकर रिश्तों को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। यह किसी अभिशाप से कम नहीं है। दहेज लेना या देना दोनों ही अपने आप में अपराध है। कोमल बड़े जोर शोर से कॉलेज के मंच पर भाषण देकर सबकी वाहवाही लूट रही थी। हॉल में पहली पंक्ति में बैठी हिंदी की प्रोफेसर शालिनी जी बड़े ध्यान से कोमल का भाषण सुन रही थीं। उन्हें अपनी इस होनहार छात्रा से बहुत सी उम्मीदें थीं। कोमल ने भी मन ही मन संकल्प कर लिया था कि वह अपनी शादी में दहेज ना देने देगी। आखिर उसमें कमी ही क्या है जो उसके पिता बेटी के साथ दहेज भी देंगे। मगर कोमल को क्या पता कि समाज की कुरीतियां किस कदर बेटियों के माता पिता की कमर तोड़ देती हैं। कई बार तो हालात से मजबूर माता पिता अपनी पढ़ी लिखी बेटियों को कम पढ़े लिखे या अनपढ़ लड़के के साथ भी ब्याह देते हैं। यहाँ किसको पता था राजेंद्र बाबू को भी हालात कुछ ऐसा करने पर मजबूर कर देगी। 4 बहनों में सबसे बड़ी कोमल अपने नाप के अनुरूप ही सुंदर, सुशील और पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहती थी। घर के कामों में भी उसे पूरी दक्षता हासिल थी। पाक कला में इतनी निपुण कि बहनों को कभी माँ के हाथ के खाने की याद नहीं आती। ऐसी होनहार बेटी के पिता को अब दिन रात उसकी शादी की फिक्र सता रही थी, क्योंकि उसकी कॉलेज की पढ़ाई भी खत्म हो गई थी। कोमल तो नौकरी कर अपने पिता के बुढ़ापे का सहारा बनना चाहती थी, मगर कहते हैं ना कि बेटा निकम्मा नालायक हो और पूरी उम्र बाप की कमाई खाए तो समाज कुछ नहीं कहता। मगर बेटी गुड़ी संस्कारी हो और माता पिता का सहारा बनना चाहे तो यही समाज उन्हें जीने नहीं देता। बेटी की कमाई खाते हैं ऐसा ताना देकर जीना हराम कर देता है। पढ़ाई पूरी कर कोमल कुछ दिन जो घर पर बैठी कि तानों की बौछार शुरू हो गई। क्या बेटी को जिंदगी भर बैठा कर रखोगे? इसके बाद 3 और हैं। उम्र निकल जाएगी तो रिश्ता नहीं मिलेगा। बेचारे राजेंद्र बाबू रिश्तेदारों से विनती करते कि कहीं बिना दहेज के बात बन जाए, क्योंकि जो कुछ थोड़ा बहुत बेटियों के लिए रखा था वह तो पत्नी के अंतिम समय में उनकी दवाइयों पर खर्च हो गया। अब तो जो कुछ उनके बुढ़ापे की पूंजी थी वह ये बेटियां ही थी। बूढ़े मन को एक उम्मीद यह भी रहती थी कि बड़ी बेटी के विवाह के बाद उन्हें दामाद के रूप में एक बेटा मिल जाए जो बाद में उनका और उनकी बेटियों का सहारा बने। बेबस कोमल पिता की यह दशा देखकर कुछ नहीं बोल पाती, बस मन महसूस कर रह जाती। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि कोमल के दूर के मामा ने बीच में पड़कर कोमल की आनन फानन में शादी करा दी। राजेंद्र बाबू ने भी अपने जीवन के अनमोल पूंजी को जो कुछ बन पड़ा देकर बड़े भारी मन से विदा किया। समय इतना कम था कि उन्हें अपने संबंधियों के बारे में जानने का मौका भी नहीं मिला। कोमल विवाहित जीवन की नई उम्मीदों को अपनी आंखों में सजाए जब ससुराल की दहलीज पर पहुंची तो उसकी मन को बड़ा धक्का लगा। नई बहू के स्वागत की जगह उसके साथ आए सामानों को निहारा जा रहा था। बाप ने यह नहीं दिया, वह नहीं लाई, इन सब तानों के साथ ही मुंह दिखाई की रस्म खत्म हुई। रात को सुहाग सेज पर बैठी कोमल दिन भर के तानों उलाहनों का दर्द भूलकर अपने पति का मन ही मन इंतजार करने लगी। उसने सोचा पति के सीने से लगकर वो सारा गम भुला देगी, मगर नशे में धुत पति सुदेश ने जैसे ही कमरे में कदम रखा तो सारा कमरा एक अजीब सी बदबू से भर गया। कोमल को लगा जैसे उसका दम ही घुट जाएगा, मगर किस्मत की मारी को जब सुदेश का और घिनौना रूप दिखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई। दहेज को लेकर जो औरों से सुना उससे तो उसका दिल ही दुखा था, मगर सुदेश के तानों ने उसके पैरों तले की जमीन और ऊपर का आसमान एक साथ खींच लिया। सुदेश ने एक बार भी घूंघट के पीछे के चाँद को देखना जरूरी नहीं समझा। खरी खोटी सुनाकर बस मुंह फेर कर सो गया। बेचारी कोमल एक कोने में बैठी अपनी फूटी किस्मत के बारे में सोचते सोचते कब नींद के आगोश में चली गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से कोमल की आंखें खुली।
खिड़की से झांक कर देखा, बाहर सभी सो रहे थे। उसने नजरें फेर कर देखा, घर का एक कोना भी अपना सा नहीं लगा। पिछली रात को याद कर कोमल का दिल दहाड़े मार मार कर रोना चाहता था, मगर जैसे तैसे उसने अपने दिल को समझाया और एक अच्छी बहू बनने की कोशिश की। नहा धोकर एक अच्छी सी साड़ी पहनकर अपनी सास के पास आशीर्वाद लेने पहुंची तो उन्होंने उसे सीधे रसोई का रास्ता दिखा दिया। कोमल पाक कला में निपुण थी। उसने सोचा इसी से सबके दिल को जीत लूंगी, मगर यहाँ उसके गुणों की कद्र करने वाला कोई नहीं था। कोमल के सामने उसके बनाए खाने में मीन मेख निकालते और उसके रसोई से जाते ही सब चट कर जाते। कोमल भरसक प्रयास करती सबको खुश करने की, मगर उसकी हर कोशिश नाकाम होती दिखती। हर प्रयास असफल लगा, क्योंकि उन दहेज लोभियों को तो बस पैसों की भाषा ही समझ आती थी। कोमल पूरे समर्पण भाव से सबकी सेवा करती, मगर सिवाय तानों और गालियों के उसे कुछ नसीब नहीं होता। शादी के कई दिन बीत जाने पर भी पति सुदेश ने उसे नज़र उठाकर नहीं देखा था। वो दिन भर अपने माँ बाप के साथ रहता और शाम होते ही नशे में डूब जाता। कोमल बहुत कोशिश करती सुदेश से बात करने की, मगर हर बार निराशा ही हाथ लगती। एक बार फिर मौका देखकर उसने बात करनी चाहिए, तो जो सुदेश ने कहा उसे सुनकर उसके होश उड़ गए। तुम्हारे मनहूस कदम पड़ते ही व्यापार में नुकसान हो गया, सो अपने पिता से 1 लाख रुपए और एक मोटरसाइकिल मंगवा कर दो, फिर बात करने की कोशिश करना। अब तो पति के साथ सास ससुर की फरमाइशें भी शुरू हो गई। आज कोमल की शादी को 1 महीना हो गया। उसे लगा जैसे एक एक दिन एक एक बरस बन गया हो। उसका सब्र अब टूट चुका था। उसे पता था कि दिल के मरीज उसके पिता के पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। वह अपने पिता का सहारा बनना चाहती थी, ना कि अपनी बहनों का सहारा उनसे छीनती। स्वाभिमानी कोमल का स्वाभिमान उसे बार बार कचोटता, क्योंकि उसका मानना था कि अत्याचार करना पाप है तो अत्याचार सहना भी पाप है। वह भगवान के दिए अमूल्य जीवन और माता पिता की परवरिश को यूं व्यर्थ नहीं कर सकती थी। अब तक वह हर मुमकिन कोशिश कर चुकी, मगर इस 1 महीने में उसे एक पल का भी सुकून ससुराल में नहीं मिला। कोमल ने मन ही मन प्रण कर लिया कि उसे अब इस नर्क से बाहर निकलना है और नहीं बनना है किसी के हाथों की कठपुतली। अपने पिता और बहनों का सहारा बनना है। लेकिन यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसके पिता को उसकी इस हालत का पता चलता है तो वो जीते जी मर जाएंगे। सो कोमल ने खुद ही कुछ करने की ठानी। क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह। 2 दिनों के बाद ही जब सुबह सुबह कोमल आंगन बहार रही थी कि उसकी नज़र सुबह की सैर करती शालिनी जी पर पड़ी। शालिनी जी को देखते ही उसे आशा की एक किरण दिखाई दी। पूरे दिन कोमल कुछ सोचती रही और रात को मौका देखकर अपनी सारी याद बीती एक पत्र में लिखकर सुबह होने का इंतजार करने लगी। आज की रात उसे अपने जीवन की सबसे लंबी रात लगी। और फटते ही कोमल पत्र मुट्ठी में दबाए शालिनी जी की राह देखने लगी। शालिनी जी को दिखाई देते ही जल्दी से बाहर निकलकर पत्र उनके हाथों में थमा दिया और आंखों से बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ समझा भी दिया। शालिनी जी एक नज़र में ही अपने कॉलेज की होनहार छात्रा के हालात को पहचान लिया। शालिनी जी अपने नाम के अनुरूप ही ममतामयी थी। ज्यादा देर न करते हुए उन्होंने कोमल के ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखाई और पुलिस की मदद लेकर कोमल को उन दहेज लोभियों के चंगुल से आजाद करा दिया। कोमल के सास ससुर और पति को पुलिस पकड़कर ले जाने लगी तो कोमल ने कहा, मैंने आप लोगों को अपना बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप लोग मेरे प्यार के काबिल नहीं थे। आप लोगों ने हर बात में मेरे पिता की औकात देखी, लेकिन ये भूल गए कि मेरे पिता ने आपको कुछ दिया ही है, बल्कि आपसे कुछ लिया नहीं है, और देने वाले की औकात हमेशा ऊपर रहती है। शालिनी जी ने कहा, कोमल हीरा है और आपने उस हीरे की कद्र नहीं की। अगर आप दहेज के पीछे ना भागकर कोमल के गुणों को देखते तो शायद आपको दहेज से ज्यादा उसकी कीमत निकल पाती। अब आप लोग सलाखों के पीछे अपने उस पापों का प्रायश्चित करना। कोमल की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह शालिनी जी के गले लग गई। शालिनी जी ने मौके की नज़ाकत को समझते हुए कोमल के साथ उसके पिता के घर जाकर सबको सारी सच्चाई से अवगत कराया
और कोमल को पढ़कर आगे नौकरी करने में भी उसकी बहुत मदद की। आज कोमल अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी और उस जहन्नम भरी जिंदगी से उसे छुटकारा मिल गया था। राजेंद्र बाबू को आज अपनी बेटी पर बहुत नाज हो रहा था। आज समाज में हर बहन बेटियों को स्वयं अपनी हिफाजत करनी होगी, तभी वह अपने परिवार तथा समाज की हिफाजत कर सकेंगी। हर लड़की को यह हक है कि वह अपना शोषण ना होने दे और अपने खिलाफ हो रहे हर अन्याय का पूरी हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ मुकाबला करे, जैसे कोमल ने किया। दोस्तों, माता पिता को दुनिया समाज की परवाह ना करते हुए अपने बच्चियों को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करनी चाहिए, ताकि वह इस काबिल हो सकें कि किसी भी तरह के अत्याचार का पुरजोर विरोध कर सकें, और उन्हें ऐसे संस्कार देने चाहिए कि वह अपने खिलाफ हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठा पाएं। कोमल का फैसला आपको कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।